जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य माय यूजीसी नेट जेआरएफ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपको पिछली कक्षा में डेल्टा के बारे में बता दिए थे। आज आपको बताएंगे कि आपका विशाल मैदान जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है और इसका मतलब इसके जो निर्माण में इसका विभाजन किया गया है, जैसे पंजाब का मैदान, राजस्थान मैदान और गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन मैदान के बारे में एक एक करके हम आपको विस्तृत बताएंगे। दोस्तों, आज देखते हैं पहले इसको हम कैसे इसका निर्माण हुआ है। भारत के विशाल मैदान जिन्हें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र भारत के विशाल मैदान जिन्हें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहा जाता है। भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है इसे हम सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इन्हीं बड़ी नदियों के सहारे ही इस मैदान का निर्माण हुआ है, इसलिए हम इस नाम से भी पुकारते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर में विशाल हिमालय, इसका अवस्थिति देखते हैं। हमारा जो विशाल मैदान का अवस्थिति है उसे हम देखते हैं। उत्तर में विशाल हिमालय, जो हमारा उत्तर में विशाल हिमालय है उसके नीचे, और दक्षिण में प्रायद्वीप पठार। हम देखेंगे कि उत्तर दिशा में जो आपका हिमालय है और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, हम इसके बीच वाला जो भाग है यही आपका क्या है, पंजाब से लेके असम तक, ये आपका क्या है, विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान या उत्तर का विशाल मैदान है। तो दोस्तों, हम समझेंगे कि ऊपर हमें उत्तर में क्या मिलेगा, हिमालय पर्वत दिखाई देता है और नीचे आपको प्रायद्वीपीय पठार मिलता है। अब उसके बीच वाला जो हिस्सा हमें दिखाई देता है वो हमारा क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है, के बीच स्थित है। इसकी टोटल जो लंबाई चौड़ाई है कितना है, 7.74 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले मैदान सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। दोस्तों, इसके बारे में एक बार हम फिर समझेंगे कि हमारा जो ये उत्तर का विशाल मैदान है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है, कहा जाए तो पूरा क्षेत्रफल जो है कितना है, 7.74 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 7.74 लाख वर्ग किलोमीटर में यह विशाल मैदान फैला हुआ है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है तो देखेंगे कि यह फैले ये मैदान सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। हम देखेंगे हमारे भारत में जो हिमालय पर्वत से आई हुई नदियां हैं, बड़ी नदियां तीन, कौन, सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों के द्वारा ही हमें क्या दिखाई देता मिलता है कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, कैसी मिट्टी, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। मतलब हमें किस मिट्टी से या विशाल मैदान का निर्माण हुआ है तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से, जो हर समय एक नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से निक्षेप होता है। जो नदियों द्वारा बहाकर, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु नदियों द्वारा बहाकर लाई गई अवसादों का निक्षेप करता है, वही तो हमारा जलोढ़ मिट्टी है। जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है वो हमारा जलोढ़ और उपजाऊ मिट्टी है। इसी से हमारे उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। यह विश्व के अधिक आबादी और समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। विश्व में अगर इसका स्तर देखा जाए तो यह विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे हमें देखेंगे कि विश्व के आधार पे तो हमें कृषि समृद्ध, यहाँ पे अधिक विश्व के आधार पर हमें अधिक से अधिक यहाँ पे कृषि वाले क्षेत्र दिखाई देते हैं। इसका तुलना अगर हम करेंगे विश्व स्तर पे तो कहा जाएगा कि विश्व के हिसाब से यह अधिक आबादी और अच्छे उत्पादन कृषि वाले क्षेत्र में से एक है। इसके बाद देखेंगे